नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे मासिक राशिफल अप्रैल 2026 के बारे में, जो कि तुला राशि वालों के लिए रहने वाला है। इस महीने कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अप्रैल महीने की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है, यहां पर आप समझ सकते हैं। अप्रैल के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। 2 तारीख को मंगल कुंभ राशि को छोड़ करके राहु की जो युति बनी थी, ये युति अब समाप्त हो जाएगी। 2 अप्रैल को मंगल आ जाएंगे मीन राशि में, मित्र के घर में गोचर करेंगे। बुध भी जो है राशि परिवर्तन करेंगे 11 अप्रैल को और मीन राशि में छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्य जो कि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 14 अप्रैल को ये मेष राशि में, उच्च राशि में सप्तम भाव में आ जाएंगे। और शुक्र जो कि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, ये वृषभ राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे 19 अप्रैल को। तो ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। इन ग्रहों के प्रभाव से हमारे किन क्षेत्रों पर शुभ परिणाम और किन क्षेत्रों पर अशुभ प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। और बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। अन्य ग्रहों की जो स्थिति पहले थी वैसे ही रहने वाली है। राहु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, गुरु आपके भाग्य भाव में मिथुन राशि में, केतु आपके गोचर करेंगे एकादश भाव में और राहु गोचर करने वाले हैं आपके पंचम भाव में। अब हम जान लेते हैं सबसे पहले शुक्र के बारे में, क्योंकि शुक्र आपके राशि के भी स्वामी है, लगन के भी स्वामी है, साथ ही साथ अष्टम भाव के भी स्वामी है। और अप्रैल के महीने में शुक्र सप्तम भाव में गोचर करेंगे और अष्टम भाव में गोचर करेंगे, मतलब अपनी वृषभ राशि में भी गोचर करेंगे और मेष राशि में भी गोचर करेंगे। तो ये समझिए 1 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे भी। इस कारण से सप्ताह में यदि हम महीने में यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहने वाला है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहने वाला है। शुक्र अष्टम भाव में भी गोचर करेंगे तो अपने घर में रहेंगे, तो इस कारण से दोनों ही जगह कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्फिडेंस जो है ये आपका बढ़िया रहने वाला है और कहीं ना कहीं जो है अप्रैल के महीने में सक्सेस भी मिलेगी। धन के जो मालिक है वो मंगल है, मंगल धन के मालिक है और सप्तम भाव के भी मालिक है, व्यापार के मालिक है, वैवाहिक जीवन के मालिक है, विवाह के मालिक है और गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। 2 तारीख तक रहेंगे, अच्छी स्थिति है पंचम भाव में, लेकिन 2 तारीख को राशि परिवर्तन करके आएंगे छठे भाव में, तो पूरे महीने यहां पर गोचर करने वाले हैं। धन के लिए यदि हम बात करें तो धन की स्थिति ठीक है। कुटुंब परिवार में थोड़ा सा सामंजस्य बना करके आपको चलना है, क्योंकि मंगल के साथ शनि की युति द्वंद्व दोष बनाती, विवाद में स्थिति, लड़ाई झगड़े होने के योग बनते हैं। वही सप्तम भाव के मालिक है, तो वैवाहिक जीवन में भी कंप्रोमाइज करके चले, पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। छठा भाव जो होता है ये रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज का होता है। तो यहां पर जब भी मंगल शनि विराजमान होते हैं तो शत्रु बढ़ जाते हैं और चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी हो जाती है। वाणी पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी के मालिक मंगल हैं और छठे भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है कटु वाणी के द्वारा शत्रु पैदा होंगे। इसलिए वाणी पर भी आपको ध्यान रखना है, खर्चे करते समय थोड़ी सावधानी रखना है और किसी के साथ विवाद ना करें, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें। कोई व्यापार में बड़ा सौदा यदि आप कर रहे हैं तो सोच विचार करके करें, अन्यथा पैसा भी फंसने के योग यहां पर बनते हैं। तीसरे भाव के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और भाग्य के भी मालिक है तीसरे भाव के मालिक है और छठे भाव के मालिक है भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं।
अब गुरु की यदि हम बात करें तो गुरु जो है सप्तम दृष्टि से अपने भाव को, अपनी राशि को देख रहे हैं। यहां पर यदि हम बात करें तो कम्युनिकेशन के लिए समय बढ़िया है, छोटी मोटी धार्मिक यात्राओं के लिए भी समय बढ़िया है, छोटे भाई बहनों के लिए भी समय बढ़िया है, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। यहाँ पर गुरु आपको सपोर्ट करेंगे। मंगल शनि तो यहाँ पर कहीं ना कहीं द्वंद्व दोस्त बनाएंगे, लेकिन गुरु यहाँ के मालिक है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। गुरु आपको थोड़ा सपोर्ट करने का काम करेंगे। भाग्य भाव में बैठे हैं तो भाग्य को भी बढ़ाने का काम करेंगे, और इनकी पंचम दृष्टि लगन भाव में हेल्थ को जो है बढ़िया करेगी। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में बल पराक्रम में वृद्धि, और नवम दृष्टि जो है पंचम भाव में पड़ेगी, तो शिक्षा, संतान, लव लाइफ के लिए भी स्थिति को बेहतर करने का काम देवगुरु बृहस्पति करेंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है मार्गी है, अच्छी पोजीशन में है, अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। शनि चौथे भाव के मालिक है, पांचवें भाव के मालिक है, और गोचर कर रहे छठे भाव में। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सावधानी रख करके कार्य करना है। वाहन यदि आप खरीद रहे हैं तो सेकेंड हैंड वाहन ना खरीदे, नया वाहन खरीदे तो ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। वही पंचम भाव के मालिक है, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए और फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी ठीक ठाक यहाँ पर स्थिति रहने वाली है। गुरु की दृष्टि है तो काफी हद तक जो है गुरु मैनेज कर लेंगे। तो शनि जो है ज्यादा खराब पोजीशन में नहीं है, शनि अस्त अवस्था में रहने वाले हैं, तो ज्यादा प्रभाव भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद यदि हम चर्चा करें, बुध जो कि भाग्य के मालिक हैं और विदेश के मालिक हैं, पंचम भाव में गोचर करेंगे। 11 अप्रैल तक विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होगा। वही देखा जाए तो विद्यार्थियों को यदि विदेश जाना है पढ़ाई लिखाई के लिए तो बढ़िया स्थिति है 11 तारीख तक। वही देखा जाए तो भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन जन्म स्थान से यदि आप दूर रहे हैं तो अच्छी स्थिति है। तो बुध जो है पंचम भाव में 11 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद छठे भाव में आएंगे। यहाँ पर नीच राशि के रहेंगे तो उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे, हालांकि विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनेगा, लेकिन खास यहाँ पर बुध के अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रखना है। बुध के बाद यदि हम चर्चा करें सूर्य देव के बारे में, जो कि एकादश भाव के मालिक हैं और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर 14 तारीख तक जो है गोचर करने वाली है। तो सूर्य की स्थिति जो है दोनों ही जगह ठीक है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी। सरकारी क्षेत्र या कंपटीशन वाले क्षेत्र या देखा जाए तो राजनीति वाले क्षेत्रों के लिए अच्छे यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। और 14 तारीख को मेष राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी उच्च के हो जाएंगे, तो एक अच्छी स्थिति है सूर्य की, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा वैवाहिक जीवन में आपको ध्यान रखना होगा। वैवाहिक जीवन में यदि आप ध्यान रखते हैं तो स्थिति आपके लिए कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं। राहु पंचम भाव में जब तक मंगल और बुध गोचर करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं रहेगी, लेकिन जैसे ही 11 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन होगा तो राहु भी आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, और केतु का पूरा सपोर्ट जो है इस महीने आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ये जो मासिक राशिफल है तुला राशि वालों के लिए काफी सुधार दिख रहा है। मार्च से अप्रैल में बेहतर स्थिति हो रही है, और कहीं ना कहीं आपको कई सारे क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेगा। उपाय के तौर पर ओपल रत्न धारण करिए या फिर ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करिए। यह एक साधारण फलादेश है, सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।